हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रूफ ट्रस के बारे में। तो रूफ ट्रस के बारे में डियर हमने देखा था कि रूफ ट्रस होता क्या है और इसके यूजेज क्या थे, एप्लीकेशन क्या था और इसके क्लासिफिकेशन किस टाइप से था, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर वहां पे देखा था हमने कि जो हमारी इकोनॉमिकल स्पेसिंग थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके। हमने डिस्कस किया था डिजाइन ऑफ लोड के बारे में। तो हमने जितनी टाइप्स की उसकी लोड की डिजाइनिंग हो रही थी, हमने लोड की डिजाइनिंग करा था। डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, विंड लोड। तो 4 टाइप्स के लोड थे, इसकी हमने डिजाइन की थी। और जितने भी टर्म्स उसमें यूज हो रहे थे, सारे टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके डियर, तो यहां से हमने देखा कि डिजाइन, सारे लोड के बारे में डिजाइन कर लिया था, सारे टर्म्स के बारे में हमने अच्छी तरीके से सीख लिया था। आज हम क्या करेंगे डियर, आज हम देखेंगे एक नेक्स्ट डिजाइन, क्या है आपका, डिजाइन ऑफ पर्लिन। ओके डियर, तो डिजाइन ऑफ पर्लिन के बारे में हम सीखेंगे। उससे पहले, क्लास कंटिन्यू करने से पहले आपको करना क्या है डियर, आपको वही आपका पुराना काम है कि आप लेक्चर के लिंक को जाइए, अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, जहां भी आपको शेयर करना है, जो भी आपके वेरियस टाइप के जो भी सोशल मीडिया ऐप हैं, वहां पे आप अपने सिविल फ्रेंड्स में, जहां सिविल के ग्रुप हैं, सिविल के बच्चे हैं ग्रुप में, सिविल कम्युनिटी है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। एंड शेयर कर दिया आपने तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए लेक्चर को। और जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आज की क्लास हम यही से स्टार्ट करते हैं। रेडी होना बिल्कुल एक बार। तो आइए आप लोग ऑफ मतलब कमेंट करके हमको बता दीजिए कि जी मैम रेडी है, अब क्लास शुरू की जाए। तो डियर, हम पढ़ेंगे आज की क्लास में जो होगी डिस्कस, वो क्या होगा, डिजाइन ऑफ पर्लिन के बारे में। तो डिजाइन ऑफ पर्लिन के बारे में डियर हम ये देखेंगे कि ये क्या होती है, किस तरीके का होता है और कहाँ पे ये बनाया जाता है और इसकी डिजाइन किस तरीके से होती है। और जब हम डिजाइन देखेंगे तो उसमें उसके मोमेंट भी निकालेंगे और डिफ्लेक्शन भी निकालेंगे और देखेंगे कि इसका जो मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है। ओके डियर, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहां से रेडी हो बिल्कुल आप लोग। पिछला आप लोगों ने आई होप बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। और ये जो स्टील का लेक्चर चल रहा है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप आरसीसी पढ़ोगे तो आरसीसी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और अब सॉइल पढ़ोगे, इसके आगे जब आप सॉइल का लेक्चर शुरू होगा तो उसमें तो आपके मजे ही आने वाले हैं बिल्कुल डियर। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा यहाँ पे, रेडी होना बिल्कुल आप लोग अच्छे से। क्यों, चलिए यहां से हम स्टार्टअप करते हैं। क्या, यहां से स्टार्टअप किया हमने, एक हेडिंग लगाई। कौन सी हेडिंग है डियर, यहाँ पे साथ साथ आप लोग अपने नोट्स में लिखते जाइए, डिजाइन ऑफ पर्लिन। क्या डियर, डिजाइन ऑफ पर्लिन्स। ओके डियर, पर्लिन लिख लो या पर्लिन्स लिख लो, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हेडिंग लगा दिया। ठीक, ये हमारी हेडिंग हो गई डिजाइन ऑफ पर्लिन। ओके, तो डिजाइन ऑफ पर्लिन में डियर ये देखेंगे कि पर्लिन होती क्या चीज है। तो आइए एक हम डायग्राम लेते हैं, यहाँ से आपको हम पर्लिन समझाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे ये हमारा है मेन राफ्टर। क्या है डियर, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हम बना रहे हैं, जो ये क्या है, मेन राफ्टर। तो इसको हमने कुछ इस तरीके से हैच कर दिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कुछ इस तरीके से क्या हुआ, हैच कर दिया हमने, हैचिंग हो गई। तो ये क्या हुआ डियर, यहाँ से अभी लिखते जाइए, उसके बाद हम नाम लिखेंगे। इसका नाम है, क्या है आपका, इसका नाम है, क्या नाम है, प्रिंसिपल राफ्टर। अब यहाँ पे क्या करेंगे डियर, हम एक आई सेक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे डियर, यहाँ पे एक आई सेक्शन। आई सेक्शन क्यों बना रहे हैं डियर, यहाँ पे आई सेक्शन हम इसलिए बना रहे हैं कि जो हम पर्लिन की डिजाइन करते हैं वो बीम के अकॉर्डिंग, जब बीम के अकॉर्डिंग डियर हम करते हैं वहां पे, तो हमने बोला था डियर, आपको याद होगा यहाँ पे क्या बोला था हमने बोला था ना कि जब बीम की डिजाइन होती है तो वो किस तरीके से होती है, बीम की डिजाइन।
तो बीम की डिजाइन जो होती है वो हमारी वो किस तरीके से होती है, तो बीम के डिजाइन के लिए हम क्या करते हैं, आई सेक्शन सुटेबल रहता है। जब आई सेक्शन सुटेबल रहता है वहां पे इसको क्या करना है, हमको ऐसे सेंटर देना है, ऐसे इस तरीके से हमको सेंटर देना है। और यहां से ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस। ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया डियर, ये वाई एक्सिस। और इसी एक्सिस पे यहाँ पे हमारे सेंटर पे कौन सी लोडिंग लगी हुई है, ये विंड। क्या करते हैं कि जैसे जो विंड होती है, विंड एयर मतलब हवा, हवा जिस वेलोसिटी से चलती है तो जो सरफेस पे हमारे मारती है हवा मारती है ऐसे सरफेस पे तो प्रेशर लगाएगी ना, किसी प्रेशर से वो लोड देगी ना। तो जितनी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जितनी वेलोसिटी से एयर आ रही है उतनी प्रेशर से जो हमारे पर्लिन पे पड़ती है, जो हमारे ट्रस पे पड़ती है, जो हमारे पर्लिन पे पड़ती है, तो उसको वो लोडिंग होती है कि एयर के कारण इतनी लोडिंग आ रही है। कहाँ आ रही है, हमारे पर्लिन पे। ठीक, तो ये मेन राफ्टर हो गया, मेन राफ्टर के ऊपर पर्लिन, पर्लिन के ऊपर क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसके ऊपर हम डाल देते हैं रूफ कवरिंग मटेरियल। ओके डियर, तो यहाँ हमने देखा कि ये हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया डियर इसके लिए कि यहाँ एक W वर्क कर रहा है, यहाँ एक लोड W1 वर्क कर रहा है। अब ये देखा डियर कि जब W1 इसका क्या है, इसके वेट के कारण और यहाँ पे जो लाइव लोड लग रही है एक्स्ट्रा, मतलब कि जो हमारे पर्लिन्स वगैरह, पर्लिन के ऊपर जो क्या लगाते हैं हम, रूफ कवरिंग लगाते हैं। तो रूफ कवरिंग में डियर हमने ये बताया था आपको कि जीआई गैल्वेनाइज सीट होते हैं और आपके क्या होते हैं, आपके एस्बेस्टस सीमेंट सीट होते हैं और क्या होते हैं, फाइबर सीट्स होती हैं और आपके क्या होते हैं, टाइल्स वगैरह होते हैं। तो वो ग्लेज्ड वगैरह, टाइल्स वगैरह, ये सब चीजें, तो ये सब चीजों का भी तो कुछ वेट अपना आएगा। तो वो जो उसके कारण जो वेट लग रहा है कहाँ, हमारे पर्लिन पे। पर्लिन क्या होता है कि एक मतलब बेस प्रोवाइड करता है, किसके लिए प्रोवाइड करता है, पर्लिन किसके लिए बेस प्रोवाइड करता है, रूफ कवरिंग के लिए। ओके डियर, तो यहां हमने देखा। तो अब इसका जैसे कि हमको कंपोनेंट लेना है, तो कंपोनेंट लेना है डियर, तो हमको इसी तरीके से यहाँ कंपोनेंट लिया जाएगा ना। ये हमारा वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ये वाई एक्सिस हमारी कुछ इस तरीके से है। क्या है डियर, यहाँ पे वाई एक्सिस हमारी कुछ इस तरीके से है। यहाँ ये वाई एक्सिस है और ये क्या है डियर हमारी, ये है इसी के पैरेलल में ऐसे ना। तो ये क्या है हमारी, यहाँ से ऐसे, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके डियर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस ये देखा डियर हमने, तो यहाँ कहा कि ये जो लोडिंग आ रही है वो किस तरीके की लोडिंग आ रही है। तो ये जो हो गया हमारा W2 और ये जो लोडिंग आ रही है, यहाँ से पेन चेंज कर दें हम, ये जो लोडिंग यहाँ से लग रही है वो क्या लग रही है, W1। किसके कारण, रूफ कवरिंग के कारण जो आपकी लोडिंग लग रही है वो हो रही है। और इसमें डियर ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो क्या, थीटा बन रहा है। और यहाँ से जो हमारी ये क्या आ रही है, ये जो लोडिंग आ रही है, यहाँ से पेन चेंज कर दे, यहाँ से जो इस तरीके से लोडिंग लग रही है वो क्या लोडिंग लग रही है, यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक थीटा हो गया और यहाँ से यहाँ तक थीटा हो गया। ठीक, तो यहाँ से जो लोडिंग लगी यहाँ पे, ये क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल लिया और यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल लिया। ओके, ये एंगल बनाते हुए गया। कैसे एंगल बनाते हुए गया कि ये जो है हमारा थीटा है तो ये 90 डिग्री पे जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ थीटा आ गया। अब ऐसे ही सेम यही प्रोसेस यहाँ कर लिया, या अपोजिट साइड हो गया 90 माइनस थीटा। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये चीज बन गई। अब इसका हमने ये दिखा दिया एक्सिस। अब इसके जब कंपोनेंट लेंगे तो किस तरीके से कंपोनेंट लेंगे, आइए हम यहीं पे कंपोनेंट लेके आपको बताते हैं। वैसे कंपोनेंट लेना कोई बताता नहीं है क्योंकि आप मैथ वगैरह में पढ़ चुके हो। तो कंपोनेंट के लिए डियर ये देखेंगे कि यहाँ से पहले हमने एक यहाँ से क्या करते हैं कि हम एक वाई एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस पेन हमने ले लिया, यहाँ से एक वाई एक्सिस लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और एक क्या लेते हैं डियर, एक्स एक्सिस। ठीक, ये क्या है, वाई एक्सिस और ये क्या है, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से किस तरीके से बना है ना।
तो कंपोनेंट आप इजी तरीके से ले लोगे। ओके, डायग्राम आपको समझ में आया तो कंपोनेंट आप इजी तरीके से ले लोगे। तो डायग्राम क्या है डियर, ये क्या है आपका, ये जो है आपका ये प्रिंसिपल राफ्टर है। क्या है डियर, प्रिंसिपल राफ्टर। क्या है डियर, प्रिंसिपल राफ्टर। ओके, और ये क्या है डियर, यहाँ पे ये है पर्लिन। ये क्या है, पर्लिन। ओके डियर, पर्लिन है। तो यहाँ हमने देखा कि प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर हमने पर्लिन लगाया और पर्लिन के ऐसे सेंटर पे क्या आ रही है, विंड प्रेशर। विंड प्रेशर को हमने किससे, W2 से दिखा दिया। विंड प्रेशर मतलब कि जितनी वेलोसिटी से हवा चलेगी, जितनी वेलोसिटी से विंड आएगी, उतनी वेलोसिटी से वो प्रेशर लगाएगी। तो जब प्रेशर लगाएगी तो वही तो लोड लगा रही है, वो वही लोड लगा रही है ना। क्यों, तो यहाँ हमने देखा कि वही लोड लगा रही है, तो वो लोड हो गया विंड लोड। ठीक, तो विंड लोड देखा, विंड लोड ये कहाँ पे लग रहा है, ये वाई एक्सिस पे लग रहा है। ओके, इसको हमने वाई एक्सिस दे दिया और यहाँ से इसके वेब से होते हुए एक्स एक्सिस दे दिया। किसके पैरेलल में, मेन जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है उसके पैरेलल में हमने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस दे दिया। जब एक्स एक्सिस दे दिया यहाँ पे, तो हमें एक जो रूफ कवरिंग मटेरियल इसके ऊपर लगाया गया है उसके कारण भी तो कुछ लोडिंग आ रही होगी। क्यों बच्चे, आ रही होगी ना। जैसे ये राफ्टर है, मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर हमने आई सेक्शन लगा दिया। आई सेक्शन के ऊपर जो हम ढकने के लिए, कवर अप करने के लिए लगाते हैं, वो क्या होता है, रूफ कवरिंग मटेरियल होता है। तो उसका लोड पर्लिन पे आएगा ना कुछ। तो जब इसका लोड पर्लिन पे आएगा तो वो भी तो लोड काउंट होगा ना उसमें। तो ये हमने क्या बोल दिया, W1। ठीक, तो W1 यहां से आ गया यहाँ। अब हम देखते हैं कि जो हमारी वाई एक्सिस से है, वाई एक्सिस से जो W1 का हम सेक्शन देख रहे हैं, W1 की एक्सिस देख रहे हैं, लोड के कारण आ रही है, उसी से हमने क्या कर लिया, एंगल क्रिएट कर लिया। उसी से क्या किया, एंगल, जो एंगल हमारा थीटा है। और वाई एक्सिस के अबाउट हमने क्या किया कि इस एंगल को रोटेट कर दिया। ठीक, अब ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। यहाँ हमने इसको अच्छे से यहाँ से बना के दिखाया है आपको, बिल्कुल कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब इसी का चल रहे हैं हम कंपोनेंट्स लेने। कंपोनेंट लेना डियर कोई बताता नहीं है आपको, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। ऐसा मान के चला जाता है कि कंपोनेंट आपको लेने आता है, डायरेक्ट केवल फॉर्मूले लिख दिए जाते हैं। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे कि हम अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, हमने आपसे प्रॉमिस किया है डियर कि हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, हम इतना जान के चल रहे हैं आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल सुपर से ऊपर लेवल तक पढ़ाएंगे। जितने लेवल आपके ईयर्स गेट में या उससे जितनी जानने की जरूरत है, जितना चीजें हो रही हैं, फालतू की चीजें नहीं। ठीक, तो उतने लेवल तक ले जाएंगे। ये हमने खुद से भी प्रॉमिस किया कि हम बच्चों को बताएंगे और आप लोगों से भी प्रॉमिस किया है कि डियर हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप हमारे भरोसे हो। ठीक, तो आपको इस बार तो जॉब दिलाना ही दिलाना है। बस आप क्या करिए, कंटिन्यू क्लास में आते रहिए और जितना बताया जा रहा है उतना क्लास में ही एकदम 100% एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते रहिए और नंबर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लगाते रहिए, तभी तो आके कल्याण होने वाला है और एग्जाम क्वालिफाई होने वाले हैं। थोड़ा सा टफ प्रोसेस हो गया है आजकल। ठीक है, तो चलिए आइए, बात हम कभी बात करने लगते हैं तो ये होता है कितनी बातें कर लिया जाए, लेकिन ये है कि चलिए हम पढ़ते भी हैं और बातें भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमको कंपोनेंट लेना है डियर। तो कंपोनेंट के लिए डियर हमने यहाँ देखा कि ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि ये वाई और यहाँ से डियर हमने देखा कि ये हमने क्या कर दिया, यहाँ हमने देखा कि यहाँ से जो हमने एक्सिस लिया वो कौन सी एक्सिस आ गई यहाँ पे ये कौन सी है, ये W1 वाली। कौन सी है, ये W1 वाली। और यहाँ क्या है, W2 है। तो W2 मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया डियर कि W1 जो है, यहाँ से W1 है और यहाँ से ये एंगल थीटा ले रहा है और ये एंगल क्या कर रहा है, थीटा ले रहा है। एंगल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो जब कंपोनेंट्स लेंगे तो क्या करना होता है इसके लिए डियर आपको ये करना होता है कि अगर आपकी जो प्रेशर आपकी कहाँ लग रही है, जो वाई एक्सिस पे लग रही है, वाई एक्सिस पे प्रेशर लग रही है, वो इफेक्ट मोमेंट किस पे देगा, किस पे बेंड होगा, ये एक्स एक्सिस ही तो बेंड होगा आपका। क्यों, एक्स एक्सिस ही बेंड होगा ना। आइए एक हम डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिखाते हैं, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, यहाँ पे हमने इस तरीके का एक
स्क्वायर लिया, इस तरीके से स्क्वायर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, एक हमने डायग्राम लिया, अरे छोड़िए, इसको हटाया मैंने यहाँ से, इस तरीके से एक हमने रेक्टेंगल लेंगे यहाँ, यहाँ हमने क्या किया डियर, रेक्टेंगल ले लिया। जब रेक्टेंगल ले लिया यहाँ पे, तो इसको हमको 3D व्यू में बनाना है, 3D व्यू में। तो यहाँ से देखा डियर हमने कि 3D व्यू में बनाना है, तो यहाँ हमने देखा कि इस तरीके से हम बना रहे हैं यहाँ 3D व्यू, और इस तरीके से, ठीक, और इस तरीके से। यहाँ से इसको हमको क्या करना है, डिलीट कर देना है। ये डिलीट कर दिया यहाँ से, ऐसे ये बन गया। बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है हमारी, ठीक। तो यहाँ से ये बन गया हमारा, क्या बन गया, ये बन गया रेक्टेंगल। क्या बन गया डियर, ये बन गया हमारा रेक्टेंगल फॉर्म में, कुछ इस तरीके का डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे डियर हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हो गई हमारी, क्या हो गई, ये जो हमारी हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, यही हमने डायग्राम में दिखाया। और ये क्या हो गई डियर, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। जब वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, तो इस पे जो हमारा वेट के कारण मूवमेंट आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, ये W1 यहाँ लग रहा है, और यहाँ पे जो आ रहा है ये W2 लग रहा है, W2 लग रहा है। तो यहाँ से डियर जब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है, जैसे कि मैंने इसको ऐसे प्रेशर लगाया है यहाँ से, इसे इस तरीके से, तो जो विंड का प्रेशर लग रहा है वो कुछ इसी टाइप का लगेगा ना, कुछ इस टाइप पे लगेगा। तो किस टाइप पे लग रहा है, किस एक्सिस पे लग रहा है, तो आपके वाई एक्सिस पे लग रहा है। जब वाई एक्सिस पे लग रहा है तो ये इफेक्ट किस पे दे रहा है, वाई एक्सिस पे। जैसे कि ये देखिए आप, यहाँ हम एक बुक के अकॉर्डिंग हम आपको समझा दे थोड़ा सा। जैसे देखिए ये कोई हमारा प्लेट है, अब इस पे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जब ये वाई एक्सिस है तो मैंने इस पे फोर्स देना शुरू किया, विंड का प्रेशर ऐसे ऐसे लग रहा है। जब विंड का प्रेशर ऐसे लग रहा है तो ये विंड कैसे होगा, ये ऐसे होगा ना, वाई मतलब कि वाई पे लगेगा आपका, वाई एक्सिस पे, तो विंड किधर होगा, एक्स की तरफ, विंड किधर होगा, एक्स की तरफ। ओके, अगर यही क्या करते हैं, एक्स के अकॉर्डिंग लग रहा है, एक्स के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो ये बेंड किधर होगा, ये वाई के एक्सिस के अकॉर्डिंग बेंड होगा। ठीक, ये चीजें देखिए ना कि एक्स के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं विंड एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये किसके अबाउट बेंड हो रही है, किसके, ये वाई एक्सिस। तो ये हमारा वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस ऐसे बेंड हो गया ना, वाई एक्सिस। ठीक, तो यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ यही मैंने किया। तो यहाँ जो W2 है हमारा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे W2 जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, W2 प्लस W1 इंटू, अब जो एंगल ले रहे हैं वो कॉस थीटा है। क्या है डियर एंगल हमारा, एंगल जो है हमारा क्या है, एंगल जो हम ले रहे हैं वो क्या है, एंगल जो हमारा है वो कॉस थीटा है। क्या है डियर, यहाँ पे हम लिखे, यहाँ लिखा नहीं हमने, यहाँ पे जो है हमारा क्या है, कॉस थीटा, या जो एंगल ले रहे हैं हम वो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ये हो गया बेस, ये हो गया बेस, या ये हो गया, ये बेस ले रहे, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट। तो क्या हो गया डियर, ये लाल बटे कक्का होता है ना, ये ऐसा कुछ होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब मैथमेटिक्स शुरू किया होगा आपने, ट्रिग्नोमेट्री, तब आपने पढ़ा होगा, सारे लोग को पता है। ठीक, तो ऐसे हो गया यहाँ पे। अब यहीं पे जब क्या आ रही है, ये इधर से फोर्स आ रही है, ये किधर से आ रही है डियर, ये वाली फोर्स है, कौन सी, ये इधर साइड से आ रही है। ठीक, अब यही हमारी इधर साइड से लग रही है। दूसरे एक्सिस पे हम देखते हैं, वाई एक्सिस, उस पे एक्स एक्सिस पे, तो ये आएगी यहाँ से। तो इसके लिए डियर हम देखेंगे यहाँ W1 आ रहा है, तो W1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W2 इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा, W2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका डियर, साइन थीटा क्या होता है कि आपकी लेंथ, जो आपकी लेंथ है, लेंथ हो गया, और उसके बाद ठीक ये आपका आ गया परपेंडिकुलर हाइट। ठीक, तो यहाँ आपको ये चीजें समझ में आ गई अच्छी तरीके से। एक बार और रिपीट कर देती हूँ,
कि जो W2 की वैल्यू लेंगे वो कैसे लेंगे, W2 प्लस W1 इंटू कॉस थीटा, ठीक, और W1 के लिए क्या लेंगे, W2 इंटू साइन थीटा। ओके डियर, तो ये समझ में आया अच्छे से। अब देखिए हमको अब मोमेंट निकालना है, मैक्सिमम मोमेंट कैपेसिटी, या फिर हम डिजाइन देखते हैं कि डिजाइन किस तरीके से करेंगे। तो आइए हम यहाँ देखते हैं डिजाइन के लिए। यहाँ देखेंगे डियर कि डिजाइन जब करेंगे यहाँ पे डिजाइन के लिए डियर यहाँ देखेंगे कि डिजाइन किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे डियर यहाँ पे डिजाइन के लिए, तो डिजाइन के लिए पहले देखिए डियर हम मोमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे डियर, डिजाइन के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजाइन के लिए हम मोमेंट निकालेंगे। तो मोमेंट के लिए डियर हमने यहाँ कहा कि हम एक्स एक्सिस पे मोमेंट निकालते हैं। किस एक्सिस पे डियर, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जब डियर हम मोमेंट निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या निकालेंगे यहाँ पे, हमने कहा कि हम एक्स एक्सिस पे मोमेंट निकालने वाले हैं। तो मोमेंट की साइन क्या होती है, एम से मोमेंट को हम दिखाते हैं, और किस एक्सिस पे निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो क्या आएगा डियर यहाँ पे आपका आएगा, आपका कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पे आएगा W2 की W1, बताइए जल्दी, W1 लग रहा है ना यहाँ पे, W1 इंटू L स्क्वायर जितने लेंथ में लग रहा है अपॉन में 10। ये क्या है आपका मोमेंट का फॉर्मूला है, ठीक। अब यही हम मोमेंट देखते हैं किसके लिए, एम वाई के लिए, वाई एक्सिस पे। तो W2 इंटू L स्क्वायर अपॉन 10। अब यही डियर हम ये देखते हैं कि वेयर में W1 है क्या। तो यहाँ वेयर में लिखिए, वेयर, इसको आप डब्बे में ऐसे बंद कर लीजिए डियर, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ से। तो इसको आप ऐसे डब्बे में इस तरीके से बंद कर लीजिए। ये स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर है। वेयर में डियर देखिए यहाँ पे कि वेयर में क्या है, तो W1 के लिए हम देखेंगे। तो W1 के लिए क्या था डियर, यहाँ पे W1 के लिए यहाँ पे मैंने बोला कि जब W1 फाइंड करेंगे तो उसके लिए W2 प्लस W1 इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई L, ठीक। अब W2 देखेंगे, W2 के लिए तो W1 इंटू साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा है ना ये, तो साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा। ओके, कुछ इस तरीके से आपको समझ में आया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया समझ में, क्या आया समझ में, ठीक। मोमेंट के लिए डियर यहाँ पे देखिए कि जो W1 है, W1 के लिए यहाँ हमने बोला कि जो W1 की वैल्यू है वो W2 प्लस W1 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है W2, मतलब कि यहाँ से हम ले रहे हैं कि जो W2 का प्रेशर है वो कहाँ पे ले रहा है, कहाँ पे, आपकी एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ही तो ये प्रेशर देगा। जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसी के अकॉर्डिंग तो प्रेशर देगा। ये बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक चल रहा है डियर, अगर आप दिमाग खोल के नहीं देखे ना तो फिर पूरा खिचड़ी मच जाएगा उसी में, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है कि जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब W के वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग किस पे लोडिंग लगा रही है, किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपके वाई एक्सिस पे पड़ रहा है। तो वाई एक्सिस का हमने यहाँ पे लिया, ठीक। अगर यही आपका, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे किसकी लोडिंग लग रही है, वाई एक्सिस पे। जब एक्स एक्सिस पे लोडिंग लग रही है तो वही इफेक्ट किस पे आ रहा है, हमारे वाई एक्सिस पे, ठीक। ये समझ में आ गया ना अच्छे से एकदम, बिल्कुल। तो चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं। अब जब हमने मोमेंट फाइंड कर लिया, तो हमने कहा कि अब लगे हाथ डिफ्लेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं, क्या जरूरत, ठीक। तो हमने डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे ऐसे इस तरीके का हेडिंग दिया है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन के लिए। डिफ्लेक्शन क्या होता है ये बताइए डियर, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि डिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या होता है डिफ्लेक्शन, ठीक, बताइए। तो यहाँ देखा हमने डियर कि यहाँ हम नई हेडिंग ले रहे हैं, ओरिएंटेशन हमारा इस तरीके से है, ठीक, नई हेडिंग। तो नई हेडिंग के लिए हमने यहाँ बोर्ड ऐसे खींच लिया और यहाँ पे हमने नई हेडिंग दी। नई हेडिंग के लिए हमने क्या किया, डिफ्लेक्शन, क्या किया डियर, यहाँ से इसको मैंने डिफ्लेक्शन लिखा, ये डिफ्लेक्शन।
तो डिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिफ्लेक्शन के लिए डिफ्लेक्शन की हमें डेरिवेशन की नो नीड है, कोई नीड नहीं है। ठीक, डेरिवेशन कभी पूछा नहीं गया है, कोई नीड नहीं है, अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। ठीक, और डिफ्लेक्शन से कभी न्यूमेरिकल भी नहीं आया है, ना डिफ्लेक्शन का कभी क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। तो सिर्फ आप फॉर्मूले जान लीजिए कि इन फ्यूचर कभी भी अगर आ गया एग्जाम में, तो अभी तक नहीं आया हुआ है डिफ्लेक्शन से। ठीक, तो डिफ्लेक्शन के लिए डियर यहाँ हमने देखा कि जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो कैसे आ रहा है डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन जो हमारा है वो क्या हो रहा है, वो ग्रेटर या फिर लेस देन किससे हो रहा है, एल इफेक्टिव अपॉन 325। ये किसके लिए है डियर, ये आपने बीम में पढ़ा होगा, क्योंकि पर्लिन की डिजाइन हम एज लाइक बीम कर रहे हैं, पर्लिन की डिजाइन। ठीक, तो यहाँ पे हमने दिखाया आपको कि ये होता है। अब हम क्या किया कि हमको सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे सिग्मा की वैल्यू डियर हमने फाइंड किया यहाँ पे, तो सिग्मा की वैल्यू के लिए हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस पे जो डिफ्लेक्शन आ रही है, डिफ्लेक्शन है ये, सिग्मा नहीं है सॉरी, ठीक है, फिर वाई एक्सिस पे जो डिफ्लेक्शन आ रही है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने बोला कि ये चीजें हमको फाइंड करनी है। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये इस तरीके की आपकी कोई बीम होती है, जैसे ये हो गई आई सेक्शन का बीम हो गया हमारा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई सेक्शन इस तरीके का लिया गया, अब यहाँ पे लोडिंग लगेगी, यहाँ सपोर्ट है इसका, ठीक, सपोर्ट है। तो किस तरीके से ये होगा हमारा बेंड, किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से कुछ होगा ना, डिफ्लेक्ट। तो ये जो चीज ये होती है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। ठीक, डिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। ठीक, डिफ्लेक्शन यही बोलते हैं डिफ्लेक्शन। अब यहाँ हमको मतलब कि जो एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्शन हो रही है और जो वाई एक्सिस पर डिफ्लेक्शन हो रही है उसको हमको दिखाना है। तो उसके लिए डियर हमने यहाँ कहा कि हमने किसके लिए लिया, एक्स के लिए। तो एक्स के लिए क्या आ जाएगा डियर डिफ्लेक्शन का, अगर हम एज लाइक सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूअस बीम लेकर चलते हैं, क्योंकि जो हमारी पर्लिन्स होती है वो यहाँ भी लगी होती है, यहाँ एक ही पर्लिन तो थोड़ी लगी होती है, पर्लिन ऐसे ऐसे लगी रहती है ना मेन राफ्टर पे आपके। जब पर्लिन लगी होती तो वहां कंटिन्यूअस ही हो रहा है ना, कंटिन्यूअस लगी रह रही है, कंटिन्यूअस हम बना रहे। तो कंटिन्यूअस समझ के जब हम इसको कर रहे हैं, कंटिन्यूअस एज्यूम करके, तो क्या क्या आता है आपका फॉर्मूला, क्या होता है 5/384, फिर आपका क्या होता है W2L के पावर 4 डिवाइड बाई क्या होता है EI। इसको आप ब्रैकेट में ऐसे रख लो, ठीक, ऐसे ब्रैकेट में आप रख लीजिए ऐसे इसको, ठीक, बंद कर लीजिए। और ये और दूसरा क्या है आपका सिग्मा वाई क्या होता है आपका, तो 5/384 क्या होता है W1 इंटू L के पावर 4 डिवाइड बाई EI। ठीक, इसको भी आप डब्बे में बंद कर लीजिए। तो ये होता है हमारा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन अब हमारा समाप्त होता है, क्या होता है, डिफ्लेक्शन हमारा समाप्त होता है। अब डिफ्लेक्शन के साथ साथ हमारा रूफ ट्रस भी खत्म हो गया। बड़ी खुशी की बात हो गई कि रूफ ट्रस हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्या शुरू होगा आपका, नेक्स्ट आपका प्लास्टिक एनालिसिस शुरू होगा। और यहाँ तक हमारा क्या था, WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारा एंड हो गया बहुत ही अच्छे से, बहुत एकदम स्मूथ तरीके से, जीरो से सुपर लेवल तक ले गए एकदम, हम अच्छे से पढ़े। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत ढेर सारा लगाया प्रीवियस ईयर का। और कंटेंट बिल्कुल डियर एकदम इतना जान के चलिए कि आपके लिए एकदम एग्जाम के लिए बहुत ही परफेक्ट चीज है। ठीक, तो WSM हमने क्लियर कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत एकदम क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेप्चुअली भी देखे हम एकदम, और थ्योरेटिकली भी देखे, कॉन्सेप्ट के थ्रू भी देखा, और हमने ट्रिक भी देखा, और अब मतलब एकदम अच्छे तरीके से 100 लेवल तक सीखा। ओके डियर, अब यहीं से आगे की क्लास में क्या शुरू होगा आपका LSM लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट में हम किससे स्टार्टअप करेंगे, प्लास्टिक एनालिसिस से हम स्टार्टअप करेंगे। ओके डियर, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्लास्टिक एनालिसिस शुरू करेंगे और लिमिट स्टेट मेथड की शुरुआत हो जाएगी, और WSM की इसमें खत्म हो गई। ओके डियर,
तो चलिए WSM पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। LSM के लिए आप नए पेज से नई हेडिंग लगाइएगा, वो LSM स्टार्ट होगा। ओके डियर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।